तो हेलो गाइस, न्यू मानवा में आप लोगों का वेलकम है। यहाँ जो शुरुआत होती है हमें दिखाया जाता है लोटस पीक का। लोटस पीक पे जो दो बंदे होते हैं, एक लड़की होती है एक लड़का, वो आ रहे होते हैं। उसमें से लड़की बोलती है यहाँ पर जो मास्टर की जो कंडीशन है वो दिन ब दिन जो है ना बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर हमारी जो यंगर सिस्टर है, क्या वो मेडिसिन को ढूंढ पाएगी? तो वहाँ पर वो लड़का हो रहा होता है, वो भी बोल रहा होता है तुम टेंशन नहीं लो, यहाँ पर जो हमारी फोर्थ सिस्टर है जोंग ली माई, वो कम्युनिकेट कर सकती है स्पिरिट के साथ। किसी से भी स्पिरिट के साथ वो कम्युनिकेट कर सकती है। और यहाँ पर जो हमारी फिफ्थ सिस्टर है युआन जुईलू, वो जो है एलेक्सर और मेडिसिन में काफ़ी कमाल की है। और जो हमारी जो है यहाँ पर सिक्स सिस्टर है यूनार, वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्मार्ट है। उनके होते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और वैसे भी हमारा जो है फोकस करना है एक ही चीज़ पे, हमारे मास्टर को केयर करना है, उनकी फ्यूचर में जो है हमें देखभाल करनी है। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिट पावर दे के उसका जो लाइफ स्पेन है उनको जो है ना हमें ठीक करना है लाइफ स्पेन को, ताकि उनका लाइफ स्पेन ख़त्म ना हो। यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ पे हमने फोकस करना। और ये मेरे को पता है कि गाँव जो है हमारा ब्रदर, वो जो पूरी तरह से जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अपनी स्पिरिट पावर को उन्होंने दे चुके हैं। तो वो भी जो सैड होते हुए बोलती है हाँ मैं समझ गई मेरे बड़के भाई कि मुझे क्या करना है। तो वहाँ पर हमें एक ब्लास्ट को दिखाया जाता है। जो ब्लास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका जो साउंड होता है इन दोनों को भी सुनाई देता है। वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये किस तरह का साउंड था। तो वहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है ये तो हमारा डिफेंसिव फॉर्मेशन थी, आखिर ये कैसे टूट गई? तो उसी के साथ हमें मेन हॉल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बैठे हुए होते हैं बंदे। और जो बंदा बोल रहा होता है रेड हेयर वाला, बोल रहा होता है मास्टर यहाँ पर जो है 3 मेजर फैक्शन वो हमारे पे अटैक करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे पता आप भी जो है लिमिट पे पहुंच चुके हो मास्टर, प्लीज़ आपको जो है अभी उठना ही होगा, या आपका टाइम है। तो वहाँ पर जो उनका मास्टर बैठा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है कि मैं ऑफकोर्स मैं क्यों नहीं उठना चाहता, यहाँ मैं उठना चाहता हूँ बड़े छोटे से लड़के। यहाँ अगर मैं नहीं उठना तो यहाँ पर मामला ख़राब हो जाएगा। और मैं क्या कैसे उठूँ भाई, मेरी हालत इस तरह की नहीं है कि मैं अपनी आँखें भी खोल सकूँ। यहाँ खड़े होने की तो दूर की बात है, शर्म की बात है यार। मैं एक मास्टर हूँ और जो दुश्मन है मेरे जो बाहर आए हुए हैं सेट के, वो बस घुसने लगे, अटैक करने लगे, और मैं इस तरीके से बैठा हूँ, डूब मरना चाहिए मेरे को तो। और हाँ तुम लोग गाइस, हाँ तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो मैं कौन हूँ। यहाँ पर मैं रीइंकार्नेट हूँ इस क्लाउड एम्परर की जो है बॉडी में। यहाँ इसका नाम है यूनिये, इस बंदे का नाम जो होता है यूनिये। और ये होता है डिमोनिक एंसेस्टर, भाई डिमोनिक कल्टिवेटर है ये तो। और मुझे जो है ना इस डिमोनिक एम्परर यूनिये की बॉडी में रीइंकार्नेट करा दिया। यहाँ पर जो है इसने मेजर फैक्शन है, जो इसकी इतनी औकात तो नहीं है मेरे से टक्कर ले पाए, लेकिन जो मेरा डिसाइबल है उनके पीछे की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा जो सैड है। और ये मेजर फैक्शन ही है उनके पीछे के। यहाँ पर जो मेरा पहला डिसाइबल है उसका नाम है लिंगफैंग। ये ओरिजिनली जो है डियायू डायनेस्टी का जो है प्रिंस है। यहाँ पर जो एक फैक्शन था, यहाँ पर मेजर फैक्शन में से एक फैक्शन है डाउटियान फैक्शन। उसने जो है इसके पूरे जो है पैलेस के ऊपर अटैक कर दिया था और वहाँ पर बिल्कुल ही जो है तबाह कर दिया था। ये बेचारा बचा हुआ था तो मैंने इसको अपना फर्स्ट डिसेबल बनाया था। और जो मेरा सेकंड डिसेबल है वो है जुआन जी। ये ओरिजिनली जो है तो 5 क्लोड गोल्डन ड्रैगन के क्लैन से बिलोंग करता है। और इस पे जो है जेंगलोंग फैक्शन वालों ने भी अटैक कर दिया इसके क्लैन पे। यहाँ मैंने जो इसको रेस्क्यू कर लिया था और जब से मैंने ये सेकंड डिसेबल बन चुका है। और बात करें मेरे थर्ड डिसेबल का नाम है गुआओ याओ, और ये है डिसेंडेड गॉड क्लैन की। ये अपने क्लैन की आखिरी बची हुई मेंबर है। और इनकी जो गॉड क्लैन का ब्लड है उससे जो हाई मेडिसिन, उनके खून से जो है हाई क्वालिटी की मेडिसिन को बनाया जाता है। यहाँ पर जो है यही पता करने के बाद जो है ना वो 2 मेजर फैक्शन एक साथ जुड़ के जो है ना इनकी गॉड क्लैन के ऊपर जो अटैक कर दिया और इन बेचारों को जो है ना पूरा सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, बिल्कुल इनकी क्लैन को मिटा दिया। ये आखिरी बची तो मैंने इसको अपना थर्ड डिसेबल बना लिया। और ये है मेरी जो फोर्थ डिसेबल। ये असल में और जो है ना डीमन क्लैन से बिलोंग करती है, डीमन क्लैन की मेंबर है। और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है लग चुके थे। जैसे मैं सफ़र पे जा रहा था तो ये मेरे आर्टिफैक्ट के अंदर छुप चुकी थी, तो यहाँ से मैंने जो इसकी हेल्प करी थी और ये मेरी फोर्थ डिसेबल बन चुकी थी। और ये है मेरी फिफ्थ डिसेबल युआन जाओलू। और ये मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो है जब जिसके पास थी ये ओल्ड मैन के पास, वो एक मेडिसिन किंग था और इसके पास थी एल्डर गु उसका नाम था। जब वो मरने वाला था, मरने के टाइम पे उसने जो है मेरे को ये अपना डिसेबल जो दे दी थी। और मैंने अपनी जो फिफ्थ डिसेबल इसको बना दिया था, उसको मैं प्रोटेक्ट करने का भी कहा था, मैं इसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और ये जो बहुत अच्छी है मेडिसिन बनाने में, क्योंकि मेडिसिन किंग के पास थी। अरे सुनो यार छुटकी, मैं तुम्हें जो है प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन तुम्हें जो है लोटस पीक में आना होगा, जब भी मैं तुमको जो ये कैंडी वगैरह दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तो इससे क्या है, ये जो है ना मेरी सिक्स डिसेबल है छुटकी। और इसकी जो बैक स्टोरी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से बाहर है भाई। तो ये जो है बेचारी छोटी सी उम्र में इसने काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया था, काफ़ी क्लैमिटी इसने जो है फेस करने को मिली थी काफ़ी यंग एज में। और ये जो मेरा पुराना दोस्त था, ये अपनी क्लैन की लास्ट बची हुई है। मेरे पुराने दोस्त ने मुझे कहा था इसको प्रोटेक्ट करना,
तो मैंने इसको जो अपने लोटस पीक में लिया, अपनी 6 डिसेबल बना लिया। ये है यूनार। ये मेरे जितने भी सारे डिसेबल है, इनके पीछे की जो बैक स्टोरी है उनसे जो रिलेटिव है, ये मेजर फैक्शन, इन्होंने मेरे डिसेबल के जो पास्ट के बारे में जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी है। इसी की वजह से जो मैंने ये चीज़ सिखाई हुई अपने जो सारे डिसेबलों को कि तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बन के बदला लेना है। तुम्हारी जो फैमिली के साथ हुआ, तुमने जो मेजर फैक्शन के साथ बदला लेना, तुम्हें अपना बदला भूलना नहीं चाहिए। तो इसी की वजह से जो मेरे डिसेबल हैं, इधर 8 मेजर फैक्शन के जो डिसेबल होते हैं उनको मारते रहते हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी बन चुकी है। यहाँ पर मेरी हज़ारों साल की कल्टिवेशन और ट्रेनिंग के बलबूते पे एक कदम दूर हूँ गॉड बनने में, और इस दुनिया में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे ऑफेंड कर सके। यहाँ मैं एक्सट्रीमली पावरफुल हूँ। तो 8 मेजर फैक्शन है वो जो है मारना चाहती है इसी वजह से, क्योंकि मेरी सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो जो अटैक करने के लिए मेरे सेक्ट में आ चुकी है, मेरे डिसेबलों के ऊपर और मेरे ऊपर। वहाँ से जो बड़का भाई होता है वो भागता हुआ आ रहा था, वो बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, हमारी डिफेंसिव फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जो है ना टूट चुकी है, बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जियानजुन फैक्शन आ रहा है और टियानचिंग फैक्शन आ रहा है और जिंगलोंग फैक्शन हमारे पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो वो जो मास्टर को हील कर रहा होता है लाल बालों वाला, वो भी बोल रहा था डिसेबल की जो फॉर्मेशन है हमारे मास्टर की कल्टिवेशन का पार्ट है और इसको तोड़ना इतना भी आसान है। इन्होंने इतनी आसानी से कैसे तोड़ ली? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर बोल ही रहा होता है लेकिन वो अचानक से खड़ा हो जाता है? हमारे मास्टर को, जो मास्टर होता है हमारा मेन कैरेक्टर, उसको जो हील करना छोड़ देता है। बोलता है यहाँ पर जो हमको फाइट करने के लिए प्रिपेयर होना होगा और फाइट को ज्वाइन करनी होगी। सीनियर और सिस्टर तुम भी मेरे साथ चलोगी फाइट में। तो वहाँ सिस्टर होती है उनकी, वो भी बोल रही होती है हाँ क्यों नहीं, मैं भी जाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो बड़के भाई मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मास्टर को केयर करना, इनका ध्यान रखना। तो वो दोनों जो होते हैं फाइट करने के लिए चले जाते हैं बाहर। यहाँ पर हमारा MC होता है और उसका जो डिसेबल होता है, डिसेबल उसके पास बढ़ रहा होता है। हमारा शिप होता है, हमें दिखाते हैं यहाँ पर दो बड़ी बड़ी जो फ्लाइंग शिपों को। फ्लाइंग शिपें होती है वही लोटस पीक की तरफ आ रही होती है। तो वो जो एल्डर होता है वो एल्डर भी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है और ये जो तू है यहाँ पर बोझ है, काफ़ी टाइम से जो है राज कर रहा है यहाँ पर हमारे ऊपर। तूने जो हमारे नाक में दम किया हुआ हमारे 8 मेजर फैक्शन के ऊपर, तेरी वजह से जो हमने काफ़ी सफ़र किया। आज जो है तू लिमिट पर पहुँच चुका है अपनी। हम तीनों ने जो है यहाँ पर 8 मेजर फैक्शन में से यहाँ पर हम तीनों फैक्शन में जो हाथ मिलाया और तेरे को यहाँ पर ख़त्म करने आया। इस दुनिया से तेरे जैसे वो डिमोनिक कल्टिवेटर है उसका हम नामो निशान मिटा देंगे। आज वक्त आ गया जो जितने भी क्राइम किए ना उसका हम हिसाब बराबर कर दे, तो ये जान लेके। तो वो जो हमारी डिसेबल होती है वो बोलती है अपनी जो बकवास है, जो बकवास बातें उनको बंद करो। तुम्हारे में जो है हिम्मत नहीं है मेरे जो मास्टर है उसके अगेंस्ट जाने की, यहाँ पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। यहाँ तुम जो हमें सीधा सीधा चैलेंज भेजते हैं लेकिन तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है मेरे मास्टर के आगे खड़े होगी। आज जो है मेरे मास्टर यहाँ पर लिमिट पे पहुँच चुके हैं अपनी, तो तुम लोग यहाँ पर उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हो और यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आ रहे हो। अगर जो पहले मेरा मास्टर सही था तो तुम्हारी जो आवाज़ भी निकलती थी मेरे मास्टर के आगे। यहाँ तुम लोग जो है ना बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम जो है यहाँ पर मरना ही डिज़र्व करते हो। तो वो जो एल्डर होता है उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोल रहा होता है अपमान भाई, ये जो है डिमोनिक कल्टिवेटर है ये इसका डिसेबल बिल्कुल इसी की तरह डिमोनिक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो हमारे नाक में दम किया, इसके डिसेबल ने भी। आज जो है इसके डिसेबल और इसका मास्टर यहाँ पर दफन होंगे। तो वो जो बोर्ड में जो एल्डर होता है उनमें से दूसरा एल्डर बोल रहा होता है युआन जी कितने टाइम बाद मैं तुझसे मिला हूँ, यहाँ तो तू बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, बड़ी के साथ साथ तुझ में इतनी हिम्मत होगी कि 8 मेजर फैक्शन में से मैं एल्डर आता हूँ, तू मेरे अगेंस्ट जा पाए। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है तेरे मास्टर ने तुझे कुछ सिखाया लेकिन तू उस चीज़ को जो है बिल्कुल भी याद नहीं रख रही, तू भूल चुकी है उस चीज़ को। क्या तू भूल चुकी है उस चीज़ को जब तू अपनी दुम हिलाती हुई मेरे पास आई थी और भीख मांग रही थी मेरे को जो है जैंगलोंग फैक्शन में ऐड कर लो दोबारा से? कैसे तू भीख मांग रही थी मेरे सामने, याद है तुझे? ओके बात कहीं तूने जो अपने फैक्शन को धोखा दे के डिमोनिक कल्टिवेटर जो है यूनियन उसके पीक को ज्वाइन कर लिए, यहाँ तूने अपने जो है और सच को धोखा दिया। इसकी सज़ा जो है बहुत ही बड़ी होती है, वो है सजा है मौत, और तुझे यहाँ पर मरना होगा। मेरी गलती थी, मैंने तुझे जो है उस टाइम पे बख्श दिया, मैंने तेरी जान ली, लेकिन इस गलती को मैं जो है दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अभी मैं अपनी गलती को पूरा सही करूँगा। बोलते हुए जो सेल्डर ने अपने हाथ पे जो है अटैक को चार्ज कर लिया होता है, वो उस अटैक को कर देता है जो कि बहुत ही बड़ा ड्रैगन में जो है ना वो शेप ले लेता है। तो हमारी डिसेबल होती है उसने भी अपना गोल्डन ड्रैगन जो है अटैक से बना लिया होता है, वो भी बोल रही होती है इसे ख़त्म कर दो। तो अपने ड्रैगन को जो वो आगे भेज देती है लड़ने के लिए। तो वो जो गोल्डन ड्रैगन होता है हमारा डिसेबल वाला, वो बिल्कुल भी टिक नहीं रहा होता उस ड्रैगन के सामने, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है इंजर्ड हो जाती है, वो खून की उल्टी करने लग जाती है। तो वो बोल रही होती है यहाँ मैं कुछ दिनों से जो है मास्टर के अंदर अपनी स्पिरिट पावर को जो है ना
ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा कोर जो है डैमेज हो चुका है और इस अटैक के बाद कुछ ज़्यादा डैमेज हो गया। अगर डैमेज नहीं होता तो मैं इसको बताती मैं क्या चीज़ हूँ। डिसेबल जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में होती है, लेकिन वो है उसको हैंडल भी नहीं कर पा रही होती, बोल रही होती मैं इसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती। तो वहाँ पर दिखाते हैं हमें उसके बीच में कोई जा रहा होता है लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो ये होता है हमारा डिसेबल गाँव गाँव बोल रहा होता है यहाँ पर सिस्टर तुम आराम करो, यहाँ पर मैं हैंडल करता हूँ इनको। वो जो एल्डर होता है अपनी अटैक की पावर को बढ़ाता है, बोलता है बच्चे तू ही क्या है टिकेगा मेरे अटैक के आगे। तो वाकई में जो है वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो जो है लगता है वो गाँव जो होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा होता है। तो उसकी जो पावर को देखने के बाद वो दोनों एल्डर बोल रहे होता है अरे बाप रे ये तो गॉड क्लैन का जो है आखिरी डिसेंडेंट है क्या। तो वो बोल रहा होता है दूसरा वाला बोल रहा था वाकई में तो गॉड क्लैन का डिसेंडेंट है। वाकई में जिस तरह पूरी तरह से जो मास्टर नहीं किया इस चीज़ को, वरना हम लोग इसके मैच भी नहीं होते भाई। तो लेकिन शर्म की बात ये है कि ये बिल्कुल भी इसने जो है पूरी तरह से मास्टर नहीं किया और ये मेरे आगे टिक भी नहीं पाएगा अब तो मेरी स्किल के आगे। तो दूसरा बोल रहा था अच्छा चल स्किल का भी शॉप नहीं कर, ख़त्म कर जल्दी से। तो वही हॉल की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर जो डिसेबल हमारे मेन कैरेक्टर को हील कर रहा होता है, मतलब विटिलिटी दे रहा होता है अपनी पावर से। तो वो बोल रहा होता है उससे कुछ सेंस होता है, वो बोल रहा होता है कि ये तो गॉड हो रहा है। आखिरकार जो हमारे ब्रदर है गाओ उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड को निकाल लिया है, लेकिन ट्रम्प कार्ड को यूज़ करने के बाद भी जो मेरे ब्रदर गाओ है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। तो वो अपने मास्टर की तरफ देखता है, बोलता है मास्टर आपको अगर मेरी आवाज़ आई तो प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। यहाँ जो हमारा लोटस पीक के ऊपर बहुत बड़ा खतरा जो है आ चुका है। हम आपके तो डिसेबल है बचाने की कोशिश करें लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो बोल रहा था सीरियसली यार मेरे साथ ये सा होना था, मेरे जो है एनिमीज़ वहाँ पर आ चुके हैं, वो अटैक भी कर चुके हैं। भाई आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या मैं वाकई में इस सिचुएशन में मारा जाऊँगा क्या। यहाँ पर मेरी आंखों के सामने मेरी विटिलिटी जाई जा रही है और मेरा जो डिसेबल है वो इंजर्ड हो जा रहे इतने बुरे तरीके से मेरे को बचाने और मेरे लोटस पीक को बचाने के लिए। क्या वाकई में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्या वाकई में मुझसे कोई गलती हुई है, क्या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। यहाँ पर जो है मेरे को एक मैन प्रोटेक्टनेस होना चाहिए था यार। यहाँ पर मैं एक डिमोनिक एम्परर बन गया हूँ जो कि विलन है भाई। यहाँ पर मेरे को इतना बड़ा लैंड दे दिया संभालने के लिए। आखिर इस सिचुएशन में अगर मेन कैरेक्टर होता तो मुझे तो जान से मार देगा मैन प्रोटेक्टनेस इसमें इसका। आखिर मैं करूँ क्या, आखिर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो अचानक से उसके पीछे एक लड़की आती है, वो बोलती ओहो होस्ट जो है हमने डिटेक्ट किया, होस्ट बहुत बड़े खतरे में है। तो यहाँ पर जो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और उसको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डर जाता है, बोलता है अरे मैया ये बच्ची किसकी है बे। तो सिस्टम गर्ल बोल रही होती है या होस्ट आपने जो है अपने सिस्टम को एक्टिवेट किया तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि बहुत बड़ा आपके लिए, तो वो रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा होगा। यहाँ पर आपको 10 पॉइंट दिए जाते हैं। 1 पॉइंट आप जब स्पेंड करोगे तो आपको 1 दिन की विटिलिटी मिलेगी, 1 दिन जिंदा रह पाओगे। तो वो भी जो है सुनने के बाद खुश होता, बोलता चलो यार तू आ ही गई, आखिर मेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। मुझे तो लगा था यहाँ मैं ऐसी सिचुएशन में जो है मारा जाऊंगा, वो भी बड़े बुरी तरीके से, लेकिन नहीं आगे ले धन्नो बना दे मुझे पावरफुल। तो वहाँ पर वो जो 10 डेज की विटिलिटी को ले लेता है 10 पॉइंट को स्पेंड करके। तो वहाँ पर जो सिस्टम लेडी होती है वो बोल रही थी होस्ट आपने जो है 10 पॉइंट को स्पेंड किया, 10 दिन आपको दिए जाते हैं जिंदा रहने के लिए, आपको 10 दिन की विटिलिटी मिलती है और आपका जो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम ने मिशन एक्टिवेट किया या आपको आपके डिसेबल जो है उनको बचाना होगा, बदले में आपको मिलेंगे यहाँ पर 20 पॉइंट। तो वहाँ पर जो गाँव होता है वो उन्हीं शिप की तरफ देख रहा होता है। तो हमें वो एल्डर को दिखाते हैं, वो एल्डर बोल रहा था वाह लड़के तू तो खड़ा हो पाया, अभी तक नहीं मरा, चल ठीक है ये इसको तक मेरे इस अटैक को। तो वो अटैक कर देता है। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें गांव को दिखाया जाता है, उसकी तो मोह हो जाती है। वो बोल रहा था इसके अंदर से डार्कनेस का सोर्स आ रहा है, यहाँ पर तो जेंगलोंग फैक्शन है, ये इतना भी सिंपल नहीं लग रहा मेरे को। तो वहाँ पर वो सिस्टर भी डर जाती है, वो बोल रही थी ब्रदर कि आप ठीक है, लेकिन उसके पीछे वही अटैक आ रहा होता है। वो भी बोलता सीनियर सिस्टर जरा अपने पीछे देखो उस अटैक से बचो। तो वो भी जो उस अटैक को देखती है लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। वो अटैक जो है सीधा उसको लगता है हमारी जो है डिसेबल का, वो जो है पीछे जाके गिरती है, वो काफ़ी ज़्यादा जो इंजर्ड हो जाती है। तो वो एल्डर भी अपनी जो 1004 गैलेक्सी फॉर्मेशन को रेडी कर देता है और रेडी करने का वो उनके ऊपर अटैक करता है। वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो हमारे डिसेबलों के ऊपर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखने का वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और वहाँ पर दिखाते हैं कोई बंदा होता है वो जो अपनी एक ही फ्लिक मारता है, उस फ्लिक में वो जो अटैक आ रहा होता है डिसेबल की तरह, वो वहीं पे जो है ना रुक जाता, ब्लास्ट हो जाता है। तो वहाँ पर वो डिसेबल जो खुश हो जाता है, ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वहाँ पर लड़की होती है सो डिसेबल, वो बोल रही थी तो बहुत कमाल की बात हो गई मेरे मास्टर आ गए। तो वो डिसेबल होती है, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है, वो बोल रही होती है मुझे पता था मेरे मास्टर हमको कभी भी इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते, आपकी जो है लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और आप इस तरह के से बिल्कुल भी नहीं मर सकते, कोई आपको इतनी ईजी से मार भी नहीं सकता।
तो वहाँ पर दिखाते हैं उनको। देखने के बाद क्लाउड एम्परर जो आ चुका है, तो वो एल्डर होता है, वो बोलते हैं क्लाउड एम्परर है ना, बोलता है हाँ ये तो क्लाउड एम्परर है। तो दूसरा एल्डर बोल रहा था इसने तो ये क्लेम किया हुआ इस क्लाउड एम्परर ने, यहाँ पर मैं इनविंसिबल हूँ इस वर्ल्ड में, मेरे को कोई भी यहाँ पर मेरा मैच नहीं है, यहाँ तक के गोल्ड कल्टिवेटर जो है, गोल्ड लेवल कल्टिवेटर, वो भी इसने वो गैलेक्सी फॉर्मेशन बनाई होती है। वो एल्डर बोल रहा था अरे बाप रे, इसने तो मेरी फॉर्मेशन को रोक दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऊपर से नहीं मेरी फॉर्मेशन को रोका है, मेरे फॉर्मेशन को रोकना इतना भी आसान नहीं है। तो ये तो बहुत ज़्यादा थक गया होगा, इसकी जो पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होगी। तो दूसरा एल्डर बोलता हाँ हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, ये तो इस लायक भी नहीं बचा आपके मेरे डिसाइबल्स के अगेंस्ट जा सके, तो मैं डिसाइबल इसकी मुंडी काट के फेंक देगा। वो एल्डर होता है वो अपना डिसाइबल को बोलता है जाओ और इसकी जो है काट के ले आ मुंडी। तो वो भी बोलता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मैं उसको भी मारने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो हमारी जो डिसाइबल होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोल रही होती है लॉन्ग टाउ, तेरी जो है इसका नाम एल्डर का नाम लॉन्ग टाउ होता है। वो बोल रहे थे तू बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गया, तेरी आखिर इतनी औकात भी गया, तू मेरी मास्टर की जो इंसल्ट कर रहा है, मैं तुझे यहाँ पर आज जान से मार दूंगी। तो उसका जो सीन ब्रदर होता है गाँव, वो रोक लेता है, बोलता है ज़रा ठंडा हो जा, ज़रा मास्टर की तरफ देख, मास्टर जो कितना कूल अंदाज में खड़े हुए जैसे पहले की तरह जो खड़े होते थे। यहाँ कहीं से भी नहीं लग रहा कि मास्टर जो ठगे हुए उस फॉर्मेशन को रोकने के बाद। यहाँ मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वहाँ में जो है मास्टर पर यकीन रख। वो बोल रही थी अच्छा ठीक है। तो वो जो एल्डर होता है जो डिसेबल भेजा होता है, इसने वो डिसेबल बोल रहा था ये अपॉर्चुनिटी मेरे को आज तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे जो मास्टर है उन्होंने मेरे पे भरोसा करके मुझे ये टास्क दिया, और इस टास्क को मैं बिल्कुल भी जो है कंप्लीट करूँगा, उनको जो बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। और आज जो है मैं जो है एम्परर यूनियन, ये जो क्या कहते हैं एमसी को, इसको मारने के बाद जो मैं 8 फैक्शन में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए थी, मैं इसको हाथ से नहीं जाने देता। तो हमारा जो एमसी होता है वो आगे बढ़ता वो काउंट कर रहा होता है, वो बोल रहा था 1 फिर 2 और 2 जैसी बोलता है। तो वहाँ जो वो जो डिसाइबल आया हुआ होता है वो बोल रहा होता है क्या हो गया एम्परर, तुम यहाँ पर जो है काउंट कर रहे हो, यहाँ पर तुमने अपनी ज़िंदगी को गिव अप कर दिया, ये तो अच्छी बात है। तो वहाँ पर वो जो है हमारा एमसी बोलता है 3 बोलने के साथ वो जो है एक फ्लिप की तरह बनाता है और डायरेक्ट जो है उससे अटैक करे। वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो डिसाइबल अटैक के साथ जाके ना सीधा उनकी जो स्पेसशिप होती है उस पर जाके बजता है, और वो देखें वो शिप जो होती है वो भी जो है उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो शिप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ पर जो दूसरी शिप वाला जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। वो बोल रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो पता लगाया था हमने कि ये जो पूरी तरह से लिमिट पे है, इसका जो है यहाँ पर मरने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन जो है हमें यहाँ पर इतनी एजी से जो है इसने इतनी ईजिली जो अटैक किया, उस अटैक की पावर इतनी ही ज़्यादा थी कि वो जो एल्डर है जिसने जो अपने डिसाइबल को भेजा था वो इंस्टेंटली ही उधर ही मारा गया। अपनी शिप भी इसकी जो है बर्बाद हो गई, और जो है शिप इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। भाई इस बंदे की क्या ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है, मैं इसके आगे तो बिल्कुल नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि मैं क्या यहाँ पर 8 मेजर फैक्शन भी आ जाए ना, वो पावरफुल बंदे भी आ जाए, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। चीटी लाई के भाई उसके आगे तो मसल के रख देगा। तो पीछे से दूसरा एल्डर आता है, वो बोल रहा था ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, इसने कोई ट्रिक यूज़ किया जिसकी वजह से इसने हरा पाया, हम लोग जो है मिलके इसको इजीली हरा सकते हैं, हमारे पास भी चांस है। वहाँ हमारा एमसी उन्हीं की बातें सुन रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर जो मैंने इस अटैक में अपने 7 डेज की जो वेटिलिटी को वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन रह गए, और 3 दिन की भी मैं वेटिलिटी वेस्ट कर दूँगा, मैं तो काम से गया। यहाँ पर उन्होंने हल्का सा भी जो है ना अपना मूव को आगे बढ़ाया, ये लोग समझ जाएंगे और अटैक ना कर दे, उधर ही मेरा खात्मा हो जाएगा। तो हमारा एमसी जो बोल रहा था अच्छा तो तुम यहाँ पर आ चुके हो मुझे मारने के लिए, वो भी 3 मेजर फैक्शन को मिला के। यहाँ जो तुम लोग जो मेरे आगे बिल्कुल भी नहीं खड़े हो सकते, चलो ठीक है यहाँ तुम आगे खड़े हो गए, लेकिन तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। यहाँ तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और मेरे पास कितनी ज़्यादा पावर है, जैसे तुम्हारा दूसरे एल्डर का हाल हुआ है वैसे ही तुम्हारा भी हो सकता है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग यहाँ पर खुद ही मरने के लिए आ गए हो। वेल मैं इतना भी जो है निर्दय नहीं हूँ, यहाँ पर जो है मैं तुमको 3 गिनती गिनूंगा, 3 की गिनती पर तुम लोग अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं किसी बिना रीज़न के, बिना किसी हेजिटेट के तुमको यहीं पे जो मौत की घाट उतार दूंगा। तो ये बोलते हुए हमारा एमसी जो है कोर क्रिएट कर रहा होता है अपने अटैक को। तो वहाँ पर दिखाते हैं वो एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो एल्डर गुस्से में आता है, बोलता है एल्डर यू ही, तो जैसे ही वो पीछे देखता है एल्डर यू ही तो वहाँ से भाग जाता है। भाई वहाँ पर तो होता ही नहीं है। तो एल्डर बोल रहा था आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। वो बोल रहा था धोखा गया पिछवाड़े में, यहाँ से मैं निकलूँ, तुझे मरना तो तू मर लेकिन मुझे नहीं मरना। तो वहाँ पर एल्डर का डिसाइबल आता, वो बोल रहा था अब क्या करें हम। तो एल्डर को भी कुछ सोच नहीं रहा होता। हमारा वहाँ पर मेन कैरेक्टर की गिनती खत्म हो जाती है, वो 1 बोल देता है। 1 के साथ वो भी डर के मारे बोलता है भागो भागो यहाँ से, जितनी तेज़ हो सके उतना तेज़ भागो। तो वो लोग भाग जाते हैं। ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सांस लेता है सुकून की। वो बोल रहा था भाई ये लोग भाग गए, वरना ऐसा मैं जो है अटैक करता तो मैं भी जो इनके साथ ही मरता और ऊपर से ये लोग ख़त्म कर देते हैं मेरे को।
और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल तरह डिसेबल होने वाला हूँ, मैं बिल्कुल मेरे अंदर जान नहीं बची। तो वहाँ पर जो वो थोड़ा उसकी ना हालत ख़राब होने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर की, तो उसके जो डिसेबल होते हैं वहाँ पर वो बोल रहे होते हैं डिसेबल क्या मास्टर आप ठीक तो है ना, तो वो सारे भागते रहते हैं। यहाँ पर हमारे MC को दिखाते हैं, उसके जो नोटिफिकेशन आता है वो बोल रहा होता है हमारा सिस्टम कह रहा होता है आपने जो है यहाँ पर सक्सेसफुली जो है मिशन को कंप्लीट किया, अपने जो डिसेबल को आपने बचा लिया, आपको रिवॉर्ड में यहाँ पर 20 पॉइंट को दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो 20 पॉइंट को एक्सचेंज करके विटिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको 20 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सर्वाइव करने का। अबे भाई ये भी कोई पूछने की बात है, दे जल्दी से विटिलिटी दे मुझे। तो वहाँ पर जो सिस्टम उसको विटिलिटी देता है 20 दिनों के लिए, तो वहाँ पर वो भी जो है उसको पा के काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडा हो जाता है और उसको जो है राहत मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। तो वहाँ पर डिसेबल आती है, वो बोली थी मास्टर आप ठीक तो है ना, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं, इंजरी तो नहीं हुई। वो बोला था क्या करे भाई मैं ओल्ड हो चुका हूँ, यहाँ पर मैं जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को तकलीफ़ हो जाती है, एक्सरसाइज करूँगा हो जाऊँगा ठीक, टेंशन नहीं लो। तो डिसेबल जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, हाथ भी पकड़ा हुआ होता है, भाई चक्कर बहुत ख़राब है इनका। जो डिसेबल गाँव होता है वो किसी चीज़ को देख रहा होता है, कंपास जैसी चीज़ को, तो वो देखने का बोलता है मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर जो 5th सिस्टर है युआन जाओ, वो बहुत ज़्यादा जो बड़े ख़तरे में, वहाँ पर मुझे लग रहा है उसके ऊपर कुछ तो खतरा आ चुका है, हमें वहाँ पर चेक करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आ जाता है और सिस्टम भी कह रहा होता है आपकी जो डिसेबल है 50 डिसेबल, 5वीं डिसेबल आपकी बहुत ज़्यादा डेंजर में पड़ चुकी है, आपको उसको बचाना होगा। और आज जब बचा लोगे तो आपको जो है रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर 20 पॉइंट मिलेंगे, जिससे आप जो 20 दिनों के लिए वो ज़्यादा जी सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया, बोल रहा था दिमाग ख़राब है, एक तो तूने 20 दिन मुझे दिए, अब बोल रहा वहाँ पर जा अटैक वटैक कर, अपने 20 दिन गवा, फिर दोबारा तुमको 20 दिन मिलेंगे। आखिर तू करना क्या चाह रहा है, मेरे को बावला समझ रखा है तूने। कि सिस्टम कहता है होस्ट प्लीज़ जो है अपलोड आपका लोड हो रहा है, प्लीज़ काम डाउन, ठंडे रखिए 1 मिनट, यहाँ कोई फिल्म चली जो अपलोड लोड हो रहा है, साला ये क्या करना चाह रहा है मेरे साथ। यहाँ पर तो सिस्टम मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है, तूने मेरे को 20 दिन का टाइम दिया ज़िंदा रहने के लिए, अब तू मुझे दोबारा से भेज रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। भाई क्या करूँ मैं, वहाँ पर मैंने अटैक किया तो विटिलिटी चली जाएगी। भाई ये तो वही कांड हो गया, अब लकड़ी क्यों पड़ी है, झाड़ में आजा घुस जा। भाई नहीं ऐसा नहीं। अरे कोई चीट वीट है क्या, मैं चीट वीट हैक वगैरह लगा लूँ, अनलिमिटेड विटिलिटी ले लूँ यार, मैं दिल कर रहा बम से उड़ा दूँ इसको। अरे भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वहाँ पर जो अपने मास्टर को ऐसी हरकतें करता हुआ देख और डिसेबल भी किया था, आखिर हमारे मास्टर को क्या हो गया, अपने ऐसी बातें करी जा रहे कि पागल वागल हो गए। तो दूसरा भी कह रहा था जाहिर सी बात है भाई इतनी उम्र हो चुकी है उनकी, ऊपर से इस तरह की फाइट करी हुई है, तो कौन बंदा पागल नहीं होगा भाई, ऐसी उम्र में आने के बाद मैं भी पागल हो जाऊँ। तो मास्टर हमारे फाइनली जो है पागल हो चुके हैं। तो डिसेबल भी पास आती है, बोल रही होती है हमारी जो सिस्टर है वो बड़े बड़े डेंजर में है, आपने कोई प्लान बनाया हुआ है। तो वहाँ पर वो बड़ा बटका जो डिसेबल होता है वो भी कह रहा था आखिर प्लान की क्या है भाई, इसमें जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा जो हद से पार चले गई, वो 8 मेजर फोर्सेस 8 मेजर फैक्शन वो हद से पार चले गई। अब जो है हमें उनको ना सबक सिखाना पड़ेगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा एडवांटेज उठा लिया, हमारी जो जितनी भी सिस्टर है उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। मास्टर आपकी जो है स्टैंड कवर हो चुकी है, यहाँ आपकी पूरी पावर आ चुकी है, चलो यहाँ पर जाके सोचना क्या है, यहाँ पर चलते हैं और जाके जो इनको एक अच्छा सा जो है ग्रीटिंग देते हैं, तबाही मचा देंगे इनके सेट के। तो दूसरा गाँव होता है लाल बाल वाला, वो बोल रहा था मास्टर बात तो सही कर रहा है ये लोंडा। तो हमारा जो MC होता है अपने वो माइंड में सोच रहा होता है आखिर जो इसका बॉडी का जो पुराना ओनर था उसने जो है अपने डिसेबलों को यही कुछ सिखाया हुआ है कि डायरेक्ट जाके काटना पीटना शुरू कर दो। भाई दिमाग होता है, दिमाग से थोड़ा सोचना होता है। और वैसे भी यहाँ पर क्लियरली दिखाया जाता है कि मेरे ऊपर जो अभी अटैक होने ही वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे भी होंगे, तो यहाँ इस सिचुएशन में इतनी जल्दी में आसानी से निकलने नहीं वाला। तो वो भी चिल्लाते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, किसी के सेट में भी ऐसे जाकर तबाही नहीं मचाएंगे। वहाँ पर जो है काफ़ी लोगों की गलती है मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पर इनोसेंट पीपल भी रहते हैं। वहाँ पर जो डिसेबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं होगा, खामा फिल्म में हम लोग उनको मार देंगे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता यहाँ पर जो मासूम लोग मरे, और अगर हमने मासूम लोगों को मार दिया तो बाकी मेजर फैक्शन में और हमारे में क्या ही डिफरेंट रह जाएगा। और ये बात सुनने के बाद जो डिसेबल होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलती है वाह मैं अपने मास्टर से ये एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरे मास्टर देखो कितने ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि लोग उनके बारे में कितना बुरा भला सोचते हैं। जो काले बाल वाला डिसेबल होता है वो भी बोल रहा था आखिर किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने तो हमको सिखाया हुआ कि फोर्सफुली जो है जाके अटैक कर दो, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है पावर है तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। आपने तो ये कभी नहीं बोला कि दिमाग से जो है ना काम लेना है, आपने तो उल्टा ये बोला था जो दिमाग से सोचता है वो बहुत बड़ा जो है बेवकूफ़ होता है। और ये जो बात होती है हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़रा तीर की तरह चुपती है, बोलता अरे मेरे को बेवकूफ़ बोल दिया। अरे डिसेबल बोलती है ज़रा तुमने बात नहीं सुनी मास्टर की सही तरह, इनके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा जो मास्टर ने कहा, तो वही बोला ज़रा गौर से सुनो यार तुम लोग मेरी बात,
चुप रहो। या ये नहीं, मैंने ये कहा था कि तुम फोर्सफुली कर सकते हो, लेकिन मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि यार तुम लोग जो है इनोसेंट बंदों को भी इस तरह से मार सकते हो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। और यही जो है मेरी पॉजिटिव एनर्जी है जो मैं तुम सबको जो फैलाना चाहता हूँ। तुम लोग समझ गए होगे। तो ये सुनने के बाद जो है हमारे तीनों डिसाइवर बोलते हैं, 1 मिनट, ये क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव एनर्जी मास्टर, ये क्या होता है? तो मेरा बोलता है, आखिर ये क्या माइटी पावर है क्या मास्टर की? बोलता है कि नहीं, पावर इज पॉजिटिव एनर्जी। तो वहाँ पर जो डिसाइवर होती है लड़की, वो बोल रही थी, मास्टर पावर है तो दिखाओ ना, ये कैसी होती है? तो हमारा एमसी भी बोल रहा था, हाँ हाँ ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैं तुमको ज़रूर दिखाऊंगा। तो वहाँ पर वो एमसी बता रहा होता है कि यहाँ पर जो गांव है, रेड बालों वाला ये गांव होता है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो तुम्हें जो है यहीं पे रहना पड़ेगा और तुम्हें जो इस प्लेस का ध्यान रखना है और साथ साथ अपने आप को हील भी करना है तुम्हें। तो वो दूसरा वाला बोल रहा होता है, वो शायद प्रिंस होता है, वही डुआन डायनेस्टी का। वो बोल रहा होता है, मास्टर इसका मतलब कि मैं और सिस्टर आपके साथ जो दूसरी सिस्टर को बचाने के लिए जाएंगे। तो वहाँ पर जो है वो भी बोल रहा था, हाँ ऐसी बात है, ठीक कहा तुमने। कुछ टाइम बाद का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा एमसी जो उन्हें समझा चुका होता है, वो बता रहा होता है, यहाँ पर तुम्हें जो इस प्लेस का ध्यान भी रखना है, तुम दोनों को यहाँ पर ये जाएगी मेरे साथ। तो यहाँ पर तुम्हें जो ट्राई करना है इस चीज़ को जो है ध्यान रखने का, और तुम्हें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर तुम्हारे जो जितने भी स्पाई थे हमारे, तो वहाँ पर जो उनको यह खबर, ज़्यादा से ज़्यादा खबर उनके पता करनी है कि आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और यहाँ पर जो है तुम्हारी जोंग माई सिस्टर और यूनार जो है, जोंग और यूनार, इसको जो जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करो कि लोटस पीक में जल्दी से आए, कहीं इन पे भी जो है 8 मेजर फैक्शन जो है अटैक ना कर दे। तो वो डिसाइड बोल रहे थे, मास्टर हम लोग समझ गए, हम लोग कर देंगे। तो वहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो पीक की तरफ देखता है अपने, वो बोल रहा होता है, फाइट की वजह से जो मेरा पीक की बैरियर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, अगर यहाँ पर एक और दफ़ा फाइट हो गई तो ये बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगा और टूट जाएगा। तो वहाँ पर उस बैरियर को रिकवर करने लगता है, उसका जो एक विटिलिटी पॉइंट जो है चले जाता है, रिकवर करते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं माउंटेन का जो बैरियर होता है वो बिल्कुल ही जो है कवर हो जाता है। वहाँ पर डिसाइड होता है ये तो हाई ग्रेड की जो है, हाई टेयर की जो फॉर्मेशन इन्होंने लगा दी है। तो वहाँ पर दूसरा बोल रहा था, 1 मिनट यार, मुझे कुछ अजीब सी जो है फीलिंग आ रही है, उसमें से कुछ अजीब सा जो मुझे महसूस हो रहा है कि ये वही जो मास्टर ने मेंशन की थी पॉजिटिव एनर्जी, कहीं ये तो नहीं? अरे वाह वाह वाह, क्या एहसास है इस एनर्जी का, क्या बात है, ये तो मेरा अंदर अंदर तक घुस रही है, पीछे पीछे ऊपर नीचे सब जगह तक घुस रही है। अरे बाप रे, कर दी ना चोमू वाली हरकतें। यहाँ तो मैंने खाली फॉर्मेशन को रिकवर किया, अरे यार ये तो मैंने इनको क्या ही बता दिया, इन्होंने सुन भी लिया। हमारा मेन कैरेक्टर था वो सबको बता था, मैंने जो 9 प्रोफाउंड बैरियर फॉर्मेशन है वो मैंने जो है लगा दिया। यहाँ पर अगर क्या नाम है एम्परर रेलम का कल्टिवेटर भी आके अटैक करे तो वो घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। यहाँ तक कि अगर 8 मेजर फैक्शन के जो लीडर है वो भी आ जाएंगे तो उनको भी काफ़ी टाइम लगेगा इसको बैरियर को तोड़ने में। ये मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल कन्फर्मेशन है। तो वहाँ पर जो कहते हैं क्या यार, वहाँ पर जो सिस्टर होती है, क्या कहते हैं लड़की, डिसेबल, वो भी बोल रही होती है जैसा कि मेरे मास्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं जो है यहाँ पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती इस लाइफ में कि मैं अपने मास्टर की डिसाइबल हूँ। तो वहाँ पर डिसाइबल बोल रही थी, मास्टर यहाँ का तो काम निपट चुका है, अब काम है आवा अपनी सीनियर सिस्टर को बचाने का। तो आपने जो है सेंस कर लिया उसकी लोकेशन का? तो वहाँ पर जो वो भी बोल रहा था, हाँ क्यों नहीं। तो वो अपनी आंखें बंद करता है और सेंस करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर उसको कुछ आइडिया पता हो जाता है उस लोकेशन के बारे में जहाँ पर डिसाइबल है। तो वहाँ पर हमें एक गेट को दिखाता है जहाँ पर हमारा एमसी ना आंखें खोलता है, बोलता है चलो मुझे पता लग गया वो कहाँ मिलेगी। तो एमसी जो ये सोच रहा होता है, जो मेरी 5th डिसाइबल है, ये जो है ओरिजिनली जो इसका जो मास्टर था रियल वाला, ये उसके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट डिसाइबल थी। और इसने जो इस बच्ची ने काफ़ी ज़्यादा छोटे में बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया, काफ़ी चीज़ों से जो है गुजरी है। इसके जो है पेरेंट्स से वो गुजर चुके थे जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। और यहाँ पर जो मेडिसिन किंग वैली का जो एडर था, इसने इसको ले लिया था ताकि इसको बड़ा किए, मेडिसिन सिखाया, और इसके बाद जो है ये मरने वाला था तो इसने मेरे को हैंड ओवर कर दी। यह बच्ची जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो इसने सफ़र किया बचपन में, जिस तरीके से छोटे बच्चे रहते हैं उस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं रही है। इसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, कल्टिवेट किया। वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है, और ये इसकी फेवरेट डिसेबल भी रही है। तो यहाँ बात है यहाँ से 5th डिसेबल की तरफ। 5th डिसेबल को कुछ लोगों ने घेरा हुआ होता है, तो वो बहुत बड़ा खतरे में होती है। वहाँ पर कोई बोल रहा था, यूनी जो तुम्हारा जो मास्टर है वो पहले से जो मरने वाला हुआ उसके ऊपर तुम ये इतना सा प्रीशियस जो ट्रेजर वो वेस्ट कर रही हो। यहाँ तो मुझे इस बात का डर है कि वो पहले से जो है मर चुका होगा। तुम यहाँ से जब जाओगी, अगर तुम ये मुझे एलेक्सर दे देती हो तो हम लोग तुझे जो है यहाँ पर मेडिसिन किंग वैली का एक स्लेव बना देंगे और तुझे यहाँ पर जाने भी देंगे ताकि तू उसकी जो अपने मास्टर के टॉम में जाके कुछ आंसू बहा पाए। तो डिसेबल को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी चिल्ला के बोलती है अपनी बकवास बातें अपने पास ही रखो। यहाँ मेरा मास्टर है बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान है, वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है फट्टू की तरह के जो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो एक जो है ग्रेट हीरो है, ग्रेट हीरो। वो जो एल्डर होता है वो भी अटैक करता है, बोलता है तू बाहर में जा और तेरा मास्टर भी बाहर में जाए। तो वो अटैक सीधा जाके जो है हमारी 5th डिसेबल के ऊपर लगता है
वो डायरेक्ट हिट करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरती है। उसके हाथ से पिल भी गिर जाती है, वो पिल जो है उस एल्डर के हाथ में लग जाती है। तो हमारी जो डिसाइबल होती है वो भी बोल रही थी ये क्या हो गया, लो मेरे हाथ में तुम्हारा जो है एलेक्सर लग चुका है, अब ये हमारा है, वैसे भी हमारा ही था। और देखता हूँ यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद जो तुम्हारा ग्रेट हीरो है, तुम्हारा मास्टर, वो आखिर हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, क्या तूफान आ जाएगा क्या। तो वो हैरान हो जाती, वो भी गुस्से में आ जाती, बोलती बस बहुत हो गया, ये एलेक्सर मुझे वापसी दे दो। तो वो अटैक करने के लिए आती है आगे। तो वहाँ पर जो एल्डर होता है वो बोल रहा था आजा आजा तेरे को मैं पहले ही मार देता हूँ। तो वो अपना वो क्लो बना लेता है एनर्जी से, तो वो अटैक कर देता है। और जो अटैक की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, हमारी जो डिसेबल होती है वो भी ज़्यादा घबरा जाती है उस अटैक को देख के। और डायरेक्ट हिट होता है जो वो दीवार में जाकर जो छप जाती है। वो एल्डर यही नहीं रुकता, वो हमारे डिसेबल होती है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तो वो कह रहा होता है ये जो एलेक्सर है, ये जो हमारी क्लाइंट्स जो होती है हमारे सेट में, वही जो है इसे यूज़ कर पाएंगे। और तू यहाँ पर जो अपने मास्टर के लिए लेके जा रही थी, इसको जो कचरे के लिए लेके जा रही थी, वो बिल्कुल ही वेस्ट है, उसके ऊपर जो है बिल्कुल ही जो है बेकार होगा ये। और यहाँ पर तू एक धोखेबाज है, तू भी तो मरना डिजर्व करती है और कुछ नहीं। तो वो जो मारने लगता है, जो हमारी डिसाइबल की आंखें बंद होने लगती है। लेकिन वो कह रही होती है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकती, अगर मैं यहाँ पर मर गई तो मेरे जो मास्टर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वो मेरे को जो है क्या बोलेंगे, मेरे को उनकी जान बचा ली, इस तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकती, मैं बिल्कुल ही यूज़लेस डिसेबल हूँ उनकी। तो वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, वो बोल रहा था अभी कभी यहीं पर रुक जाओ तुम लोग। तो वो भी पीछे मुँह करके देखता, बोलता अब कौन आ गया भाई हमको रोकने के लिए। तो वो भी जो उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जो है ना उसी बंदे के पास आगे जाता बोलता है बिग ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको हम ग्रीटिंग करते हैं। वहाँ पर जो वो बिग ब्रदर आया हुआ था वो बोल रहा था अबे यार ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, कमाल की मेडिसिन का तुमने ये हाल कर दिया। तो वहाँ पर जो दूसरा बंदा खड़ा हुआ था वो बोलता है मेडिसिन, आखिर ये किस तरह की बात करिए। तो एक वूमेन है, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखने वाली, इतना भी अच्छा जिसका है नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये मेडिसिन किंग वैली की स्लेब बन सकती है हमारे लिए, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। बोल रहा होता गधे के बच्चों, तुम लोग यहाँ पर लो रैंक जो चीज़ इसके अंदर है वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखी। ये जो है ना इसका ब्लड जो डेमी गॉड एसेंस तक तो पहुँच चुका है। यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल ही जो कॉमन बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा तो डिफिकल्ट होता है चीज़ को ढूंढना। यहाँ पर मुझे एक चीज़ का डर है, जो यहाँ पर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं जो डेमी गॉड रेलम के जो अचीव कर ले। और ये जो है डेमी गॉड जो ब्लड लाइन वाला है, इसके अंदर जो डेमी गॉड का ब्लड है यहाँ पर इस तरह इस कदर तक जो है ना आगे तक बढ़ चुका है कि इसके मेडियन को दोबारा से ना रीशेप करना पड़ता है ब्लड एसेंस दे के। ब्लड एसेंस जब तक दोगे तो इसकी मेडियंस को जो है रीशेप करना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पर 8 मेजर फैक्शन में, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है इसका मास्टर। यहाँ पर जो यूनी है ये वाकई में अपने डिसेबल से इतना प्यार करता है। ये बात सुनने के बाद डिसेबल बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो बोल रही थी 1 मिनट इसने क्या कहा, डेमीगॉड ये मतलब इसने क्या कह दिया। ये एक दफ़ा मुझे कहा था एल्डर ने भी कि यहाँ पर जो 5 साल के बाद वो बिल्कुल भी नहीं जी सकती, मर जाएगी यहाँ पर बहुत ही जल्दी। यहाँ पर जो है मास्टर मेरे मेडियंस को रीशेप देता, जिसकी वजह से मैं इतना ज़िंदा रह पाई। यहाँ पर जो है कल्टीवेटर का जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ उसका जो ब्लड होता है, ब्लड एसेंस, वही जो है मास्टर मुझे देते थे और मेरे मेडियंस को रीशेप करते रहते थे बार बार। मुझे मास्टर ने कभी बताया क्यों नहीं कि मास्टर ने अपना जो है ना ब्लड एसेंस इतना ज़्यादा जो वेस्ट कर दिया मेरे ऊपर। मैं जो एक बीमार सी और कमज़ोर सी लड़की हूँ, आखिर मेरे ऊपर मास्टर ने इतना ज़्यादा ब्लड एसेंस अपना क्यों बर्बाद कर दिया। मुझ में है क्या, मैं तो बेकार सी लड़की हूँ मास्टर। तो वहाँ पर जो दूसरा एल्डर होता है जो बिग ब्रदर के साथ खड़ा होता है, वो बोल रहा था ऐसी बात है तो ये तो अच्छा हो गया ना हमारे लिए, हम लोग इसको रिफाइन कर लेंगे, ह्यूमन एलेक्सर को बनाएंगे और यहाँ पर डेमीगॉड रेलम है उसको जो है हम लोग यहाँ पार कर सकते हैं, उसके कॉर्नर में आ जाएंगे, फिर हम लोग आराम से जो डेमीगॉड रेलम को पार कर सकते हैं। तो उसको भी बहुत गुस्सा आया था, अपनी पावर को एक्टिवेट करती, बोलती मास्टर मेरा इंतजार कर रहे हैं और मास्टर की जो मैं ये काइंडनेस है इसको रिपेयर ज़रूर करूँगी। वो अपने ब्लड एसेंस को बर्न करने लगती है और काफ़ी तेज़ी से जो वो एलेक्सर होता है उसको कैच कर लेती है और वहाँ से भागने लगती है। वो लोग बोलते जल्दी से पकड़ो इसको, इस औरत को भाग नहीं पाए, ये पकड़ो इसको। तो वहाँ से बोल रही होती मास्टर मैं मेरा इंतज़ार करिए, मैं बस आ ही रही हूँ, जो आपने मेरे साथ किया मैं उसका रिपेयर ज़रूर करूँगी। तो वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन जो है ब्लैक फॉग होती है वो उसका पीछा करती है। तो वहाँ बोल रहा होता है तुम मेरे होते हुए यहाँ से किसे भाग सकती है रे छोरी। तो ब्लैक फॉग होती है उसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से वो जो हिल भी नहीं पा रही होती है डिसेबल, वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाती है। तो यहीं पे जो है हरामी राइटर है ना उसने यहीं पे एंड कर दिया एपिसोड का भी। और एपिसोड जो है नए एपिसोड जैसे आएंगे मैं अपलोड कर दूंगा। आपको कैसी लगी होगी मानवा, अगर अच्छी लगी तो बताना कमेंट में, मैं आगे के एपिसोड लाऊंगा, वरना जो है रोक दूंगा इसको भी। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, तो शेयर भी कर देना भाई। तो यहाँ फिर मिलेंगे हम न्यू किसी मानवा में, तो जब तक के लिए बाय।